कुछ होमवर्क तो नहीं मिला था, क्या बोले हैं? इलस्ट्रेशन 4 से जो क्वेश्चन अभी वो बताने में 2-3 क्लास लगे, अच्छा 2-3 तब वो परेशान नहीं होंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन का बताया वो कराएंगे, बट अभी नहीं। एसएलएम मेथड तो समझ गए, हाँ एसेट्स खरीदने का एंट्री समझ गए, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। ये क्या है इसमें? हमारा पैर देखो तो कहाँ है पहले। हमारा पैर तुम्हारा पैर ठीक है, हिला दिया। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री समझ गए, और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एसेट्स के बेचना का एंट्री समझना है और WDV मेथड समझना है। तो हम बेचने के एंट्री से पहले मेथड जो सेकंड है WDV, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर होगा 5 तक में कोई दिक्कत किसी को है तो बोल दीजिएगा। होप सो नहीं होगा, इतने अच्छे से पढ़ा दिए हैं। हाँ, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में जो सेकेंड मेथड था WDV, इसका फुल फॉर्म क्या है? बातें नहीं करो, लिखो आप। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसका और नाम है, क्या नाम है बता सकते हैं? और नाम था ना क्या था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल रहा है। बैलेंस मेथड, और एक और नाम था डिमिनिशिंग बैलेंस। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट्स पे, वो हर साल रिटेन डाउन वैल्यू पे, रिटेन डाउन वैल्यू मतलब जो डेप्रिसिएशन के बाद की जो नेट वैल्यू होती है उस वैल्यू पे चार्ज होगा, यानी एसएलएम से काफी डिफरेंट है। अंडर WDV मेथड the depreciation is chargeable on, बातें नहीं करो, सारे बात आपके रिपोर्ट जाते हैं, on tangible fixed assets on reducing balance of लिखना है तो एवरी ईयर, हर साल जो घटे हुए वैल्यू होंगे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे, उसको बोलते हैं WDV। सेम तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का, फॉर्मूला वाइज डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू WDV ऑफ एसेट्स, यानी रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय
100। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, जैसे एसएलएम लगाना है कि डब्ल्यूडीबी लगाना है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम डब्ल्यूडीबी मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड? डब्ल्यूडीबी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about कौन सा मेथड था? the method of डब्ल्यूडीबी था। हाँ charging depreciation then we should apply WDV मेथड। प्रैक्टिकली जो मार्केट में कौन सा मेथड अप्लाई होता होगा? डब्ल्यूडीबी। वेरी गुड, क्योंकि घटे हुए वैल्यू लगाएंगे। प्रैक्टिकली इन मार्केट WDV मेथड आर used as per company law income tax law or any other Indian law of accounting the method of depreciation is prescribed in WDV तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। मतलब कि रिटर्न ऑन वैल्यू क्या कहता है कि जो भी एसेट्स के नेट वैल्यू होंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे। एसएलएम से थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा, बिकॉज एसएलएम में आप एक साल चार्ज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले तो हर साल वही लगता चला जाएगा और वो वही एसेट्स है तो। और डब्ल्यूडी में आपको हर साल कैलकुलेशन करना है, मतलब 5 साल का है तो 5 साल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि नेट वैल्यू पे निकल रहा है। सिंपल है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जान से, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाई है वो थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल से। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी काम होते हैं कंप्यूटर पे होते हैं। आपको क्या करने हैं, कुछ जो ट्रांजैक्शन उसको फीड अप कर ले। बस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन फीड होते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए ना। अब मान लीजिए कोई एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहे हैं, तो कौन सा मेथड है, क्या है, कैसे है, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी कोई इनकम टैक्स लॉ है या कंपनी लॉ या कोई भी लॉ जो अकाउंटिंग करने के लिए बोलता है इंडिया में, वो लॉ बोलता है कि WDV अप्लाई करिए। तो अब सवाल आपका बनता है कि सर अभी जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, क्या ये अकाउंट्स लॉ है कि सिस्टम है? तो अकाउंट्स ये जो पढ़ रहे हैं आप, अब ये लॉ नहीं है, ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये हुआ, जैसे आप मशीनरी क्वेश्चन देखते होंगे, मशीन का वैल्यू है तो उस पर आप देखते हो किसी क्वेश्चन में 15% है, किसी क्वेश्चन में 20% है, किसी क्वेश्चन में 10% रहता है। तो ये सिस्टम कहता है कि आपको चार्ज, यानी आप सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, उधर से बैग हटा लीजिए आप, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द मेथड। बट जो इनकम टैक्स की जब बात करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि भैया ये पार्टिकुलर एसेट्स पे ये पार्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा।
मान लो बिल्डिंग है तो इस पे इतना लगेगा, फर्नीचर है तो इतना लगेगा। लॉ के अनुसार जब फर्नीचर है तो उसमें 10% कहता है, बिल्डिंग पे 10% कहता है, जो मशीनरी उससे 15% कहता है, इनटेंजिबल एसेट्स है उसपे बोलता है 25% करो। तो वो लॉ कह रहा है। लेकिन अभी जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो लॉ नहीं, वो सिस्टम है कि हम अकाउंटिंग कैसे करें, कैसे सीखें। लेकिन इसी को लॉ में कन्वर्ट करना है कि लॉ के अनुसार हमको कोई काम करने हैं। तो जब तक हमको सिस्टम नहीं पता होगा हम लॉ को कैसे फॉलो करेंगे। अब मान लो कि हमको पता है कि हाँ 10% से करें, 15% कोई भी रेट कर लेते हैं और उसका लॉ मेंशन के ऐसे करने हैं, कर लेंगे। तो लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि ये रेट होगा, तो लॉ ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेथड होगा। जैसे हमने अभी पहले अर्लियर पढ़ा कि एसएलएम मेथड ये कहते हैं, बट प्रैक्टिकली एसएलएम मेथड अप्लाई नहीं होता। अब प्रैक्टिकली एसएलएम क्यों नहीं अप्लाई होता है? मान लो कि 1 लाख की मशीनरी है और उसपे हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हर साल कितना चार्ज होगा डेप्रिसिएशन? 10,000। तो 10 साल का तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मशीन का वैल्यू 0 हो जाएगा। मशीन लोहे का होता है या कोई धातु का होता है और वो तो 0 नहीं होगा। दैट्स व्हाई WDV। एक चीज और कि एसएलएम मेथड से हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एसएलएम से जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है एट द एंड वो 0 हो जाएगा। ये आपके सीए के एग्जाम में पूछ सकता है और 11th में भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। एसएलएम मेथड से एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लो कि 10 लग रहा है तो 0 हो जाएगा। लेकिन WDV से कभी भी नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट ईयर तक नहीं हो सकता है 0। आप कभी चेक कर लीजिएगा कि हमने 1 लाख का एसेट ले लिया, 10% डेप्रिसिएशन रख लिया और WDV रखना है, कभी भी नहीं हो सकता है 0। कुछ ना कुछ उसके वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। So that is the difference between SLM and WDV। 10 को 10 बटा ये तो 100% तो SLM तो 0 कर दिया ना, WDV को अगर करना है तो प्रैक्टिकल 1 लाख का एसेट तो पहला साल 1 लाख पे 10% लग गया, 10,000 कितना हो जाएगा? 10,000। तो उसके डेप्रिसिएशन के बाद रिटर्न डाउन, रिटर्न घटने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। तो सेकेंड ईयर कितना लगेगा? 9,000 घट जाएगा तो कितना लगेगा? 81,000। फिर 81,000 पे 10%, 8,100, फिर आएगा 72,900, 72,900 पे घट जाएगा 7,920, घटने के बाद आएगा 66,920, आई थिंक कुछ ऐसे ही आएगा। और ये ना सर समझ, अब अगर आप ऐसे करते चले जा रहे हैं तो कभी भी डेप्रिसिएशन का सॉरी एसेट का वैल्यू 0 नहीं होगा। एक पॉइंट और लिखिए, भगवान लिखो तुम कल नहीं बैठना, तुमको नहीं बैठना। बातें करेगा ना तो कान उठाएगा। कौशिक को दिक्कत ये सब बात नहीं करो, इसको नोट डाउन करिए। लिखो
if we charge depreciation at the rate of 10% per annum under SLM method, then the value of assets will become जीरो। कितने साल में जीरो हो जाएगा? 10 साल 10 साल 5% है तो 20 साल अब 20% है तो 5 साल 5 साल। At the end of 10th year, however, if we charge depreciation at the rate of 10% per annum under WDV method, the value of assets will not become zero at the end of 10th year। समझ गए? अगर 10 साल तक हम एसेट्स यूज करते हैं, वही एसेट्स पे अगर हम SLM लगाते हैं तो 10 साल में एसेट्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10% लगा रहे हैं। लेकिन वही एसेट्स पे 10% चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन WDV से, तो एसेट 10 साल के अंत में भी जीरो नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड SLM मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू क्या कहता है? हमेशा घटे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और SLM क्या कहता है? हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लिए होंगे। चलिए इसमें क्वेश्चंस एक एग्जांपल करेंगे, अभी एक एग्जांपल अभी खुद से करेंगे एंड देन तब हम लोग बुक पे आ जाएंगे, ठीक है? Messrs Rama Stores bought of furniture for ₹1 lakh on 1st April 2021. He charged, अच्छा मेथड मेंशन नहीं रहेगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? He charged depreciation at the rate of 10% per annum as per diminishing balance मेथड, ठीक है? पास जर्नल एंट्रीज आप बनाइए, हम लोग बनाए, आप कर लेंगे हो जाएगा। एंड ऑल्सो प्रिपेयर, जिससे बन सकता है बनाइए। नेसेसरी अकाउंट्स,
अप टू इसको जो पहला वाला मेंटेन बनाया था उसमें ना करना है नहीं बेटा WDV घटे हुए 3 years। पहले सवाल को लिखिए और सवाल पहले समझिए। सवाल किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करिए। ऋषभ को समझ में आ गया, सौरभ समझ गया, और कोई? रूपक भी समझ गया, आयुष भी समझ गया, आप भी समझ गए, सब समझ गए। यहाँ पर सवाल मतलब कि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं किए हैं, मतलब कि उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह या डेट को हम नीड में नहीं डाल दिए। 1 अप्रैल को खरीदाया है, ठीक है? कब खरीदाया सर? 21 को खरीदाया। और अकाउंटिंग कितने साल के लिए कह रहा है? तो 21-22 1 साल, 22-23 2 साल और 23-24 3 साल का आपको जर्नल करना है जैसे करते हैं। एंट्री वही होगा, अमाउंट अलग होगा। एंट्री तो वही होने हैं बट अमाउंट आपके क्या होंगे? अलग होंगे। मशीनरी अकाउंट जो बनाए थे कल बनाए थे, डेप्रिसिएशन बनाए थे, वो ऐसे ही बनेंगे बट उसमें अमाउंट अलग दिखेंगे। तो सवाल में है कि इस बार एसेट से हमारा फर्नीचर है और फर्नीचर का जो कॉस्ट प्राइस है ये 1 लाख रुपए है। कौन सा कितना रुपया है? 1 लाख। डेप्रिसिएशन का जो रेट है 10% क्या लिखा हुआ है? पर एनम। तो डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, लेकिन बोलता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करने हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब सवाल बोलता है कि पास जर्नल एंट्री, ये तो समझ गए, लेकिन यहां लिखो क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब सर ये नेसेसरी अकाउंट्स लिख दिया, मशीनरी डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, तो क्या करना पड़ेगा? समटाइम जब क्वेश्चंस आपके आएंगे तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट या कोई भी अकाउंट। तो आपको पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या एंट्री बन रहे हैं और उस एंट्री से क्या हमारे लेजर बन सकते हैं, क्योंकि जर्नल जो बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमको लेजर बनाने हैं। तो इससे नेसेसरी अकाउंट क्या बनकर तैयार होगा? सॉरी मशीनरी नहीं, कौन सा एसेट्स है? एक फर्नीचर अकाउंट तैयार होगा और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 साल तक है तो बताओ पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/2000। दूसरा साल 31/3/2023 और तीसरा देखिए वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स में एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स का नाम क्या है? फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी आप लिख सकते हैं। बताओ पहला साल इसका वैल्यू कितना है? इसमें हम लेस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। पहले स्क्रीन पर देख लीजिए, जिससे बन रहा है बनाते जाइए, जिसके नहीं बन रहा है या समझना है इसको समझिए। 10% कितना लगेगा? 10,000 हो जाएगा। इसका घट के वैल्यू कितना आएगा? 90,000 आ जाएगा। अब यही 90,000 क्या जाएगा? अगले साल जाएगा यहाँ 90,000। अब WDV क्या कहता है? अगर SLM रहता तो सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता? 10,000। थर्ड ईयर में भी कितना चार्ज होगा? लेकिन रिटेन डाउन वैल्यू है। अब रिटेन डाउन वैल्यू का 2 और नाम है, क्या क्या नाम है? डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी घटे हुए वैल्यू पे। तो सेकेंड ईयर में घटकर कितना? 90,000 आया ना, तो 90,000 का 10% कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। तो घटकर कितना बनेगा? ये 81,000। फिर ये 81,000 थर्ड ईयर में चल जाएगा 81,000 और इसका 10% 8,000 घटने के बाद कितना आएगा? 72,000। अब देखिए आपको क्या क्या डेप्रिसिएशन का वैल्यू पता चल गया। और ये है बैलेंस सीडी। जब फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो बाई बैलेंस सीडी करते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में सीडी 90 चला जाएगा, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। और जो जर्नल करते हैं तो जर्नल 3 साल होगा, तो पहला साल कितना एंट्री होगा बता सकते हैं? सोचिए 3 एंट्री होगा। पहला परचेज का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और ट्रांसफर करने का। सेकंड ईयर में
PL तो और डेप्रिसिएशन ऑफ पीएल का थर्ड ईयर में भी वाई क्या एंट्री कर सकते हैं? यस सर अब तो आराम से हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है खाली, और वैल्यू पता चल गया कि आप लोग कर सकते हैं। आराम से पहला एंट्री क्या बनेगा? तुम बताओ, कौन बताएगा? तुम बताओ बेटा, परचेज का एंट्री क्या होगा? चल ठीक है, ए आयुष तुम बताओ पहला एंट्री क्या होगा परचेज का? फर्नीचर अकाउंट, कैश या बैंक कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन करिए और करिए, जिससे नहीं बनेगा स्क्रीन पर देखिए। आप लोगों को जर्नल के फॉर्मेट बनाकर एंट्री करने हैं। क्या बोले बेटा? हाँ ये वर्किंग है, ये नोट करिए। आप लोगों को जर्नल के फॉर्मेट बनाकर बनाने हैं, मैं बिना फॉर्मेट का बनाऊंगा, ठीक है ना? पहला रेट क्या होगा? 1/4 फर्स्ट अप्रैल 21। क्या एंट्री होगा? फर्नीचर अकाउंट टू बैंक एक लाख टू एक लाख रुपया। नरेशन लिख सकते हैं आप सब लोग, नरेशन खुद से लिख लोगे, मैं छोड़ दूं छोड़ दीजिए नरेशन, लेकिन अभी मेंशन करोगे, सब लोग लिखोगे, हम छोड़ रहे हैं। अब इसका थर्ड सेकंड एंट्री कब होगा? क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर टू फर्नीचर कितना रुपया होगा? 10,000 फिर क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब कौन सा एंट्री रिपीट होगा 2 साल और? पीएल में ट्रांसफर हो गया, 2 डेप्रिसिएशन और पीएल वाला कॉपी कर दें। डेट पहला 22 हो गया ना, ये 23 हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 24 पीएल में भी ट्रांसफर 22 23 24 हम 2 एंट्री कर दिए हैं। अच्छा वो सब 10 साल का 2 एंट्री हो गया, ये हो जाएगा 9,000 से 9,000 से। तुम देख लो तो जर्नल कर लो।
6 कॉलम LF जो JF का कॉलम उसको स्किप कर दीजिएगा। फर्नीचर अकाउंट, बात क्या कर रहा है? किस डेट को बाई हुआ था फर्नीचर? 1/4/22। क्या मन पता है तुमको? तुम जो कर रहे हो लेट आने का या पढ़ाई पे कम फोकस करने का, ये आगे बहुत दिक्कत करेगा। या तो हम कहाँ थे उमंग? तुम 10 बजे हमसे ऑफिस में मिलेगा, तुमसे दो चार बातें हमको करनी, 2-4 सवाल करना है कि अभी तक तुम जो पढ़ा है उसका क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है? क्या मुझे चलो बताइए, कौन बताएगा? ए उमंग तुम ही बताओगे। फर्नीचर अकाउंट में 1 चलेगा, इसको डेबिट साइड क्या लिखेंगे बताइए? टू बैंक अकाउंट। चलिए कितना रुपया है दिव्यांग, तुम बताओ कितना रुपया डालेंगे? 1 लाख। अब क्या करेंगे? 22 साइड बोलो। डेट क्या होगा? 31/3। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। इसलिए बोलते ना पढ़ाई पे फोकस। ये जो चैप्टर है ये अकाउंट्स में 12th में जितने भी चैप्टर है सबका एक बेस है। हर क्वेश्चन, हर जो सब आपका चैप्टर आएगा उसमें डेफिनेशन टॉपिक रहेगा, वो भी रहेंगे। अपने फाइनल अकाउंट पढ़ा ना है, तो फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन था कि नहीं था? अभी तो मेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आना ही बाकी है, तो वही मेन है सर। वो मेन तो ये भी है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा हार्ड है। अभी तक तो हम एसेट्स को आगे दोबारा खुद खरीदाया और बिका वाला एंट्री करा ही नहीं रहे, एकदम सिंपल करा रहे हैं आपको। 6 क्लास हो गया।
कब से स्टार्ट किया? अब देखो सब कुछ एक प्रोसेस से चलेंगे। हम अगर हम फास्ट, जैसे बहुत जगह क्या होता है ना, सिर्फ ओरली कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जितना हर चीज़ को लिखवा दिया आपको कि ये आपका एक नोट्स तैयार हो गया, और बहुत जगह ओरली कॉन्सेप्ट बताकर खत्म करा दिए जाते हैं। तो यहाँ तक अभी का अब सेल का एंट्री करेंगे, फिर अब उसका ये मतलब कि थर्सडे वेडनेसडे को आ जाएगा आपका। अब बताइए यहाँ पर है केशव, बताओ सेकेंड ईयर 1/4/22 को क्या लिखेंगे डेबिट साइड, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे। बोलो केशव। टू बैलेंस बीडी, वेरी गुड। ये जयंत नहीं आया है इसका, कहाँ है? हाँ जयंत, बताओ ये बीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। एक मिनट आप सीधा बैठिए, कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई बोलिए। बीडी का फुल फॉर्म आज बोल देना है तुमको। क्या बोला है? फॉरेन क्या बोला है? तो बी फॉर ब्रॉड डाउन, बीडी मतलब क्या हुआ? ब्रॉड डाउन। ए जो बच्चा तुम्हारे बगल में उसका नाम क्या है? बादशाह। बताओ ये तुम सीडी का फुल फॉर्म बताओ। कैरेज नहीं, कैरेट डाउन। लिखिए, आप लिखिए। हाँ बीडी कितना होगा दिव्या बताइए, यहाँ पर कितना लिखेंगे अमाउंट? बोलो बेटा, बोलो इसे बोलते ना कि 9 बजे आता है, 8 बजे नहीं आता है। पापा से तुम्हारे बात करते आ जाओ। 90,000। चलिए बनाइए, इसको कंप्लीट करिए बुआ। ये इसको कंप्लीट कर लोगे खुद से? करो तो बैठे हुए क्या है? यहाँ कोई आगे कंप्लीट कर सकता है? कोटिया में हिला देगा। और कोई इसके अलावा? हाँ तो नहीं आएगा। आप आइएगा, आइए बनिए। तो इसको समझाने में बहुत बोल रहा है बनाने। दोनों को हम पीटेंगे, हमको भी और तुमको भी। हम अभी कुछ बोले, तुमको पीट देंगे। अभी कुछ बोले नहीं, क्या बता कंप्लीट करिए, सीडी करना है। और डेफिनेटली मैं टू परमिशन वो माइक पे टू परमिशन पूरा बनता है। अरे पूरा आप कैमरा से फोकस करो कैमरा। क्या कथी बोल सब लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। आगे अरे बात कर रहे हैं। बात
सर इसका सी थी लिखेंगे हाँ कर दी पीडी कर दीजिए पीडी कर देंगे। 24 मिनट अभी कर दीजिए। हाँ डेप्रिसिएशन का बनाइए सर इसका जर्नल दे 2 for teacher by PL 2 for teacher by PL करते जाओ 2 पर टीचर 90 है 10,000 90,000 10,000 ये कौन सी है? ये फिर इसे बोला अपनों नाम बनाने दो ना उसको। बना बना हम बताते बताओ क्या क्या दिक्कत है सर बताएंगे भेजे अपना आदमी हम ये अलग कितना डेट क्या था 31/3/22 दोनों में अच्छा अरे कौन जाएगा सीधा कर दे कर कैमरा मैन इशारा करो अच्छा से अरे हाँ इधर देख सीरियस मैटर हो गया यहाँ आके बनाने का हिम्मत है बना के दिखाना यहाँ बनता ही नहीं है यहाँ बनता नहीं है इतने दूर तेज बन रहा है बनाएंगे कैमरा का फोकस पर यार बता है आप हो गया बुआ सबका